Hello, friends. I hope that this video would be a very educational video for all of you people who are uh, listening to this. ये मैं वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था कई कई समय से मैं ये वीडियो प्लान कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं रिलेटिंग टू अ कंडीशन नोन एज डिप्रेशन. ऑल्दो आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन डिप्रेशन. मैं तो एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ. मैं कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ. लेकिन मेडिकल स्कूल में थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा था डिप्रेशन के बारे में, ऑल्दो नॉट इन डिटेल्स. हमको थोड़ा बहुत सिखाया जाता है जब हम लोग हमारा मेडिकल कोर्स करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत सिखाया जाता है और हमें पता रहता है, थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है ये सब चीज़ों के बारे में. दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि चलो आज ये वीडियो बना ही लेते हैं. काफ़ी देर से मुझे ये वीडियो बनाना था और रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है. आप सबको पता है कि रिसेंटली वन ऑफ अ सेलिब्रिटी वन ऑफ द सेलिब्रिटीज़ दे कमिटेड सुइसाइड. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वो सेलिब्रिटी का, बिकॉज आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन. आप सबको पता ही है, आप सब जानते हैं कि रिसेंटली किसका सुइसाइड हुआ है, हु सुइसाइडेड एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ. जो मेन इशू इसके रिलेशन में आता है वो मैं आप लोगों से उस बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है डिप्रेशन. तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप आ जाती है, ठीक है, और हम कई बार उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. कई बार लोग डिप्रेस हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि वो डिप्रेस्ड है. इंडिया में इंडियन सोसाइटी में एक ऐसा डिप्रेशन को बहुत ही बुरी नज़रिए से देखा जाता है. बहुत सारे लोग को लगता है कि डिप्रेशन मतलब इंसान पागल हो चुका है. द पर्सन इज़ गॉन मैड, द पर्सन इज़ बिकम अ साइकोपैथ. उससे दूर रहो, तो उसके संगत में ना रहो, तुम भी डिप्रेस हो जाओगे. ये सारी चीज़ें जो है अपनी सोसाइटी में आजकल देखी जा रही है. एंड डिप्रेशन, जैसे मैंने बोला, कई लोगों को जो डिप्रेस होते हैं, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है. और जब तक उनको पता चल जाता है, कई बार वो इतना इस प्रॉब्लम में चले जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता, उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें जल्द से जल्द जो है मदद देनी ज़रूरी है. तो ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से, सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई फ्रेंड या आपके कोई कलीग या आपके कोई जानने वाले डिप्रेशन में है, या आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस इंसान को डिप्रेशन होगा, हो सकता है ये इंसान डिप्रेस्ड है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिप्रेशन में चला जाएगा, या आपको ऐसा ऐसा भी लगता है कि, अगर आपको ऐसा भी लगता है कि वो इंसान जो है लोनली है, अकेलापन महसूस करता है, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, तो आपको वो इंसान को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है, पहली बात. दूसरी बात ये कि जब भी आप ऐसे इंसान को अप्रोच करें और आप ऐसे इंसान का जो है, आप ऐसे इंसान से कुछ पूछना चाहे कि भाई साहब या बहन जी क्या हो गया, या व्हाट हैपेंड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, डू यू वांट टू डिस्कस द प्रॉब्लम, क्या आपको मेरे से क्या आपको कुछ शेयर करना है, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. तो जजमेंटल ना बने, जज मत कीजिए किसी इंसान को. हैव अ लिसनिंग ईयर. आप सुनिए वो क्या कहना चाह रहा है या कहना चाह रही है. आप सुनिए, समझने का काम आप बाद में कीजिए. कई बार क्या होता है कि हम किसी का कुछ सुनते हैं तो हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और बहुत जल्दी हम डिसीजन सुना देते हैं, कह देते हैं अरे यार तू तो पागल हो गया क्या, ऐसा क्यों, या क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रही हो, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते. हम जो है जजमेंट्स पास करने लगते हैं, हम जो है बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं.
तो वो इंसान अपने आप को पूरी तरह से कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और उस चीज़ की वजह से वो शाय हो जाता है और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है। तो ये उस इंसान के लिए डेंजरस है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि हम तो अपना डिसीजन बताते हैं और हम हमारा जजमेंट बता के हम तो अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वो इंसान एम्बैरेस हो जाता है और इस एम्बैरेसमेंट के चक्कर में वो नेक्स्ट टाइम उतना भी डिस्क्लोज़ नहीं कर पाएगा। ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है कई बार। सो जब कोई डिप्रेस्ड लग रहा है या जब कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, तो प्लीज़ आप उससे बात कीजिए। बात कीजिए एज़ इन आप सुनिए वो क्या कहना चाह रहा है या कहना चाह रही है, और जज ना कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जज ना कीजिए। जजमेंट पास करना बहुत ईजी है। आप कंक्लूजन पे पहुंच जाए तो ये आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये सोचना है कि सामने वाला क्या क्या सिचुएशन में है, और अगर आपको नहीं समझना है, नहीं सोचना है इस बारे में, तो एटलीस्ट उसको पूरी तरह से सुनिए। और एक बार आप जब सुनेंगे, तो अगर वो पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको आपका टाइम लेके, अगर आपको समझ में आता है तो बेस्ट ऑफ बेस्ट एडवाइस दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, या किसी भी तरह की उसको ज़रूरत है एक्सपर्ट की, तो आपको उसे बिंदास कोई एक्सपर्ट को रेफ़र करना चाहिए। और अगर उसे एम्बैरेसमेंट हो रहा है या उसे शाइनेस महसूस हो रहा है वो एक्सपर्ट के पास जाने के लिए, तो आपको खुद उसे अकम्पनी करना चाहिए। इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट अ स्ट्रेंजर टू यू, आपका कोई फ्रेंड, कलीग या रिलेटिव है, तो आपको उसके अकम्पनी करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर पाएंगे अकम्पनी, तो आपको उसे ऐसे इंसान के साथ भेजना चाहिए जो उसका भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी इंसान है, जो उसको जज नहीं करेगा। क्योंकि बात जजमेंट पे ही आके अटक जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग आजकल इंडिया में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि वो डिप्रेशन में है। एग्जाम्पल्स मैं बताना नहीं चाहूँगा, बिकॉज आई रिस्पेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु आर इन डिप्रेशन, ऑल्दो आई वुड लव टू गिव मैनी एग्जाम्पल्स, बिकॉज आई हैव सीन फ्यू पीपल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है डिप्रेशन में जाते हुए, और डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए बहुत लोगों को मैंने देखा है। सो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि किसी को अकेला ना छोड़िए, और अगर ऐसा कुछ लगता है तो सामने वाले की बात पूरी सुनिए। हैव लेंड अ लिसनिंग ईयर, ताकि वो अपने पूरे फीलिंग्स आपको बता पाएगा। अगर हम सोशल रहेंगे, अगर हम एक एक साथ जो है इसमें एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक काबू में हो सकता है। और इसके बारे में जो है बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते। यही रीज़न है कि बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सोसाइटी जजमेंटल हो जाती है। सो मेरा प्लीज़ मेरा मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग्स, जो भी पहचान के आपके हैं, आप प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे हैप्पी। सिचुएशन बाहर चाहे कैसी भी हो, आपको पॉजिटिव और हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स ईजी हो जाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगे। सुइसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन, वी कैन टॉक इट आउट। एंड येस, बिफोर एंडिंग द वीडियो, अगर आप लोगों में से किसी को भी इस बारे में बात करना है, तो आई एम अवेलेबल, एंड I'm there to have I'm there to listen to your thoughts, whatever it is. You want to talk out something, you feel shy or you feel कि I'll be judged, then yes, you can approach me, you can talk to me. I will try to help you as much as possible. Suicide is not the solution. और सुइसाइड तो बहुत आगे की बात है, हम तो सुइसाइड से पहले की बात कर रहे हैं। ये बहुत सारे चीज़ों के बाद एंड में ये सुइसाइड हो जाता है, मेरी राय में। तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड वी विल विन दिस पेंडेमिक वॉर, वी विल कम आउट विक्टोरियस। डोंट focus on the negative things,
फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव थिंग्स एंड यू हैव टू स्टे पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके जो आसपास लोग हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट? सो डू शेयर द वीडियो. थैंक यू एंड subscribe to my channel.